गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने तुलसीदास के लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 1 का पिछली बार अध्ययन किया था, जिसमें 2 भाग थे। एक नाम नाथ संबुधनुभंजन निहारा से लेकर विदित सकल संसार तक, और दूसरा भाग है लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना से लेकर परशु मोर अति घोर तक। आज हम बाकी का भाग पढ़ेंगे। पूरा आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, तो हम तृतीय भाग में इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन आज हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। प्रसंग तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये सीता स्वयंवर की घटना है, जब राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए थे और विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ दिया था। उस शिव धनुष की टंकार, उसकी ध्वनि इतनी तेज हुई कि तप में बैठे हुए परशुराम जी को इसकी सूचना मिल गई और वे क्रोधित होते हुए जनक की सभा में आए और उन्होंने पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, वह मेरा शत्रु है। जब ये वार्तालाप हो रहा था तब लक्ष्मण भी यह सब सुन रहे थे और वो परशुराम को उनकी बातों का उचित उत्तर दे रहे थे। जब परशुराम जी ने यह कहा कि मैं इतना संसार में क्रोधी मुनि के रूप में प्रसिद्ध हूँ, तब लक्ष्मण इसी के आगे आगे अपना जवाब देते हुए कहते हैं कि विहसी लखन बोले मृदुवानी। विहसी यानी हंसकर, अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी में बोले, अर्थात अब की बार वो अपमानजनक शब्दों में न बोलकर थोड़ी कोमल शब्दों में बोले। कोमल शब्दों में क्या बोले? अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे मुनिश्रेष्ठ, हम आपको महान योद्धा मानते हैं। अर्थात आपके ये कहते ही कि मैं विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ और मुझे शत्रुओं के शत्रु के रूप में जाना जाता है। मैंने अनेकों बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया है और फिर उसके बाद उन्हें ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया है। ऐसा जानकर हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपको महान योद्धा मानते हैं। महाभट मानी, भट अर्थात योद्धा, मानी अर्थात मानते हैं। फिर भी आप पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोहि यानी मुझे, देखाव अर्थात दिखाते हैं, कुठारू यानी फरसा। फिर भी आप क्यों बार बार मुझे यह फरसा दिखा रहे हैं? अर्थात हमने आपको श्रेष्ठ योद्धा मान लिया है, फिर भी आप ये फरसा बार बार दिखाकर हमें क्यों डराना चाहते हैं? और आप हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम भी कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा लगता है कि आप हमें साधारण बालक समझकर हमारे साथ ये जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको यह बता दें कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। आप ये बार बार अपने बारे में बताकर जो हमको डराना चाहते हैं, वो डराने का प्रयास वैसा ही है जैसे चहत उड़ावन, जैसे चाहते हैं उड़ाना, फूंकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़। एक कहावत है फूंक से पहाड़ उड़ाना। क्या फूंक से पहाड़ उड़ सकता है? नहीं। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी उस कहावत का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि आप अपने फरसे से बार बार डराकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अर्थात हम पहाड़ के समान, अर्थात हम कोई साधारण बालक नहीं हैं, हम रघुकुल वंश के राजकुमार हैं और हमें यूं ही बातों से डराना संभव नहीं, अर्थात फूंक से पहाड़ उड़ाना संभव नहीं है। आपके फरसे को देखकर हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुमड़बतियाँ को नाही, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पेड़ नहीं है। कुमड़बतियाँ अर्थात छुई मुई का पेड़, जो पेड़ होता है ना, छोटा सा पौधा होता है जिसको टच करते हैं, टच मी नॉट भी कहते हैं, जिसको छूने से वो कुम्हला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस पौधे को कहते हैं टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। उसी का यहाँ पर प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर, यहाँ अर्थात यहाँ पर कुम्हड़बतियाँ अर्थात छुई मुई का पौधा को नहीं, कोई भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर छुई मुई के पौधे के जैसा डरपोक कोई राजकुमार यहाँ पर नहीं है। यहाँ रघुकुल वंश के बालक हैं। जे तर्जनी देखी मर जाई, जब उसको उंगली दिखाई जाती है उस पौधे को तो वो पूरा सिकुड़ जाता है, संकोच से पूरा सिमट जाता है। तो हम यहाँ पर छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी उंगली अर्थात क्रोधपूर्वक
हमारी तरफ जब आप संकेत करते हैं हम उसको देखकर डरेंगे नहीं। यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपके उंगली के संकेत को देखकर डर जाएगा। आगे हम अगले भाग में पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये चित्र अब अगला बदलेगा, इसलिए अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।